बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। खुदाई के दावेदार नमरूद मरदूद का इबरतनाक वाक़या का बयान में हम आपको बहुत ऐसी बातें बताएंगे इस नमरूद मरदूद के बारे में कि इसने किस तरह से गुस्ताखी की थी। तो ए मुखातिब, तुझको उस शख्स का किस्सा यानी कि अल्लाह ताला इरशाद बारी ताला है, ए मुखातिब तुझको उस शख्स का किस्सा तहकीक नहीं हुआ यानी नमरूद का, जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुबाहशा किया था अपने परवरदिगार के वजूद के बारे में, उस वजह से कि खुदा ताला ने उसको सल्तनत दी थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार ऐसा है कि वो जलाता है और मारता है, तो कहने लगा कि मैं भी जलाता हूँ और मारता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला आफताब को रोज के रोज मशरिक से निकालता है तो एक ही दिन मगरिब से निकाल दे। उस पर मुतहरा वो काफिर और अल्लाह ताला की आदत है कि ऐसे बेजारा पर चलने वालों को हिदायत नहीं फरमाती। बाबिल के जिस बादशाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहस व मुबाशा किया था, उसका नाम नमरूद बिन किनान बिन कोस बिन शाम बिन नू था। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दुनिया के मशरिक व मगरिब के बादशाह 4 हुए हैं, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर हैं। मोमिन में हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन, और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर। इरशाद होता है यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने अपने दिल से उसे नहीं देखा जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वजूद बारी ताला के बारे में मुबाहशा किया था यानी कि बेसबाजी की थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के माबूद होने का इनकार किया था। तो मेरे दोस्तों, ये शख्स खुद को खुदा कहता था, जैसे फिरौन ने अपने लिए रबूबियत का दावा किया था। उसने कहा था, यानी मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा किसी माबूद को नहीं जानता, क्योंकि एक अरसा दराज से वो बादशाह चला आता था। यानी कि एक ही फिरौन नहीं था, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। उन्होंने 3500 साल तक हुकूमत की, लेकिन वो उनको फिरौन बोला जाता, इसलिए उसके दिमाग में रऊनत, तकब्बुर, सबर कसी, कुफर शदीद और नखूत व गरूर भी भरा हुआ था। उसी चीज ने उसे खुदाई के दावे पर आमादा किया था। कहा जाता है कि उसने 400 साल तक हुकूमत और बादशाहत की है, यानी कि नमरूद के अगर पूरी रिवायत में आता है 3500 साल इन फिरौनों ने जो कि हुकूमत की है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी उस वजह से कि अल्लाह ताला ने उसको बादशाह अता की थी। जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वजूद बारी पर दलील मांगी तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। यानी आप अलैहिस्सलाम ने वजूद वे खुदा वांदी पर एशियाए के अदम के बाद वजूद और वजूद के बाद अदम को बतौरी दलील पेश किया कि मौजूदात का पहले ना होना और फिर मौजूद होना उस बात की खुली दलील है कि कोई फाइल मुख्तार जरूर मौजूद है, क्योंकि कोई शे आज खुद मौजूद नहीं होती, उसके लिए कोई ना कोई मौजूद जरूर है जिसने उसको वजूद में दिया, और वही खुदा है, परवरदिगार आलिम है, जिस अकेली जात को इबादत की तरफ में बुलाता, जिसका कोई शरीक नहीं है। यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अपनी तरफ बुलाया था, लेकिन नमरूद ने रऊनत भरे अंदाज में कहा, मैं भी जिंदा कर सकता हूँ नाउज़ुबिल्लाह और मार सकता हूँ। चुनाचा उसने उन आदमियों को बुलाया
जो वाजिब अल कत्ल हो चुके थे, एक को कत्ल कराया और दूसरे को रिहा कर दिया और कत्ल नहीं किया, फिर कहा तो मैंने जिंदा भी कर दिया और मार भी दिया। यही उस नमरूद की बातें थी। तो हालांकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदा करने और मारने से ये मुराद हरगिज नहीं थी, और उसका ये काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब नहीं था, क्योंकि नमरूद ने अपने लिए उस चीज का दावा महफूज तकब्बुर और अनाद की पनाहे पर किया था, और ख्याल ये डालना चाहता था कि वो खुद उसका फाइल है और वो खुद जिंदा करता और मारता है। जैसे फिरौन ने अज़राह अनादा तकब्बुर कहा था, मैं तुम्हारे लिए अपने अलावा कोई और माबूद नहीं जानता। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मुतकबर कवियों फरमाया, मेरा रब तो ये करता है कि सूरज को रोज के रोज मशरिक से निकालता है, अब तू उसे हुक्म दे के वो मगरिब की तरफ से निकले। यानी अगर तेरा ये दावा है कि तू ही जिंदा करता है और मारता है, तो जो ज़ात ऐसी होती है उसी की ज़ेरी तसरिफ सारी मखलूक़ात और उसी के ज़ेर तस्खीर तमाम को अकब और आफ्ताब व महाताब होते हैं। लिहाजा ये सूरज है जो हर रोज मशरिक से निकलता है। अगर तू खुदा है, जैसा कि तेरा दावा, तू अपना दावा करता है नाउज़ुबिल्लाह खुदा होने का दावा भी है कि जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है, तो उसको मगरिब की तरफ से निकाल दे, मैं मान जाऊंगा। तो लेकिन दोस्तों आपको बता दो, इस नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में भी जलाने की कोशिश की, लेकिन उस रब्बुल कायनात के मालिक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से भी दोस्तों बचा लिया, क्योंकि वो रब्बुल कायनात मालिक है। क्योंकि ये उस दौर का वाक़या है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ दावत देते थे, तबलीग देते थे और बुतों को तोड़ देते थे। अपने बाप को भी उन्होंने बोला कि ये खुदा नहीं हो सकता, खुदा एक ही है, वो पूरे कायनात का मालिक, मखलूक़ात का मालिक। तो जब नमरूद को अपनी आजिज़ी और बेबसी का आलिम हो गया तो सशद्र होकर रह गया और उसकी ज़बान गूंगी हो गई और खुदा ताला की हजत उस पर पूरी हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को कोई हजत और दलील नहीं समझता। तो इसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों, उसको जब इबरतनाक का, बल्कि ऐसे लोगों को हजत उनके रब के पास बातिल और ख़त्म हो जाती है और खुदा के गज़ब और दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक़ होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही बात है जब नमरूद पे मेरे दोस्तों ऐसे खुदाए का जब लानत पड़ी और उस पे अल्लाह की तरफ से अजाब हुआ, तो क्या हुआ ये आपको समझना पड़ेगा। एक मच्छर की वजह से अल्लाह ताला ने उसको ऐसा दर्दनाक अजाब डाला कि उसको हर किसी से वो अपने चप्पल मरवाता था, क्योंकि मच्छर उसकी नाक में से घुस के या कान में से घुस के उसके दिमाग में जाके बैठता था, और अल्लाह ताला ने ऐसे दर्दनाक में उसे अजाब दिया। ज़ैद बिन असलम कहते हैं, अल्लाह ताला ने उस जाबिर बादशाह यानी कि नमरूद के पास एक फरिश्ता भेजा। उसने आकर उसको अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, लेकिन उसने इनकार किया। दोबारा दावत दी, उसने फिर इनकार किया। 12 यानी कि तीसरी बार दावत दी, लेकिन उसने फिर भी इनकार कर दिया। फिर फरिश्ता ने कहा, अच्छा तू भी अपना लश्कर जमा कर और मैं भी अपना लश्कर जमा करता हूँ। चुनाचा नमरूद ने तलु आफ्ताब के वक्त अपना तमाम लश्कर जमा किया। इधर अल्लाह ताला ने उन पर मच्छरों का दरवाज़ा खोल दिया। उस कसरत से मच्छर आए, उन लोगों को सूरज भी नजर ना आता था। अल्लाह ने उन पर मुसलसल यानी कि भारी कर दिया मच्छरों को। उन मच्छरों ने उनका खून तो किया, उनके गोश्त पोस्त तक को खा लिया और उनकी हड्डियां
کے ڈھانچے بنا کر جنگل میں پھینک دیے۔ انہوں نے مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود بادشاہ کے ناکوں میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کے نتھنے میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مچھر کے ذریعے ایسا سخت عذاب دیا کہ اس کا سر ہتھوڑے سے کچلا جاتا، حتیٰ کہ اللہ نے اس پر مچھر کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا۔ اور دوستو آج دیکھو ہر کوئی بھی آتا تھا وہ اس کو چپلوں سے ہتھوڑوں سے اپنے سر میں مرواتا تھا تو اس کو آرام آتا تھا۔ اور آج کے دور میں دوستو دیکھ لو نمرود کے ڈھانچے عبرتناک بن چکے ہیں۔ ان کے جو بڑے بڑے محل کے وہ دعویٰ کرتے تھے، خدا کے دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ رحم فرمایا۔